इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो कि निको के बारे में है रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर विंडो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो फैक्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और यकीन मानना अभी ही वो फैक्ट मेरे दिमाग में आया है कि किस तरह से इस ट्रांसफर विंडो की लास्ट डेट मतलब एक गेम करेगी निको के ट्रांसफर में। जो मुझे लग रहा है 1% पॉसिबिलिटी है, बाकी तो मैं मान के चल रहा हूँ एथलेटिक में रुकेगा। लेकिन जो कल मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि 1% पॉसिबिलिटी है कि निको बारसा में आएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत करते हैं कि लेपोर्टा ने किस तरह से अब निको की साइनिंग को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। देखो, आप लोगों को पता ही है, छुपा हुआ किसी से नहीं है, सबको पता है कि लेपोर्टा ने बोल दिया है, मतलब मीडिया ने बोला है इनडायरेक्टली कि लेपोर्टा अब इस नेगोशिएशन को पर्सनली हैंडल करेगा अपनी कंडीशंस पे और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। इससे एक दो चीज़ें सिद्ध तो हो जाती हैं। पहली चीज़ कि डेको एक इनकेपेबल आदमी है बारसा का एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। वो प्लेयर कैसा भी रहा हो, वो लेजेंड रहा हो, वो सब कुछ रहा है, मैं एग्री करता हूँ उससे। लेकिन एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर उसका काम बेहद भद्दा है, ठीक है, बेहद मतलब निराशाजनक है। उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो एक ओपन डील को भी जो क्लोज होने वाली है उसको भी खत्म करके आ जाता है, लाइक आर्डा गुलर और अब तक निको विलियम्स के केस में, ठीक है भाई। अब सेकंड पार्ट, लेपोर्टा का जो इलेक्शन है, जो कि अगले साल अगले सीजन में बारसा के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसके लिए लेपोर्टा को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी जरूरी है कि हाँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ और देखो, जब किसी से कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपने हाथ में लेके क्लब की नैया पार कराने के लिए निको विलियम्स की साइनिंग क्लोज की, ठीक है। तो मैं इस क्लब के लिए एक करेक्ट आदमी हूँ, तो मेरे को चुनो। अब भले ही वो लेपोर्टा प्रेशर में इस काम को कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन भाई कर तो रहा है। हमें मतलब है काम से। अब वो काम पैदल चल के हो, वो काम बस से जाके हो, वो काम बाइक से जाके हो, वो काम ई रिक्शा से जाके हो, वो काम प्लेन से जाके हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें निको विलियम्स चाहिए इस सीजन। और एक बात मैं जो मड्रिड के लिए, एम्बापे के लिए कही थी, मड्रिड ने ये कहा था कि मड्रिड की ट्रेन करियर में एक ही बार आती है, लेकिन एम्बापे के केस में वो बार बार आई, ठीक है। तो उनकी इस स्टेटमेंट की वैल्यू तो हो जाती है खत्म, ठीक है। बारसा ने भी अभी रिपोर्ट्स आई थी कि बोला है कि भैया बारसा की ट्रेन तो एक बार ही निकलती है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर निको विलियम्स इस ट्रांसफर विंडो में आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तुम जितना गिरना चाहो गिर जाओ, ठीक है। तुम जितने उसके हाथ पैर पकड़ने चाहो पकड़ो, ठीक है। तुम उसको जितना कन्विंस करना चाहो करो, जितनी नेगोशिएशंस करना चाहो करो, जो करना है करो, ठीक है। मतलब तुम इस टाइम इस विंडो में अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार के भी निको विलियम्स को ले जाते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी गले लगा लूंगा, लपोर्टा और बारसा की मैनेजमेंट। लेकिन अगर इस सीजन निको विलियम्स नहीं आता है बारसा में और अगले सीजन बारसा फिर उसके पीछे भागती है या फिर निको विलियम्स आना चाहता है, उसको ले मत आना, वरना फिर तुम वही मडिड वाली कैटेगरी में खड़े हो जाओगे कि हाँ भैया बारसा की ट्रेन तो वापस घूम घूम के आती है। तो इस चीज को बारसा को, मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसे करेंगे, क्योंकि फुटबॉल बहुत चेंज हो गया है। फुटबॉल अब प्लेयर सेंट्रिक ज्यादा हो गया है, क्लब सेंट्रिक कम रह गया है। पैसा, भाई जाहिर सी बात है, प्लेयर पैसा चुनता है। एम्बापे के साथ भी यही हुआ, नेमार के साथ भी यही हुआ। अब ये चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं आफ्टर नेमार का ट्रांसफर। अब फुटबॉल एक पैसा कमाने का जरिया बन गया प्लेयर्स का, वो पैशन नहीं रह गया। तो मैं मान नहीं सकता कि अगर इस साल निको विलियम्स नहीं आता तो बारसा अगले साल ट्राई नहीं करेगी, वो करेगी। लेकिन मैंने अपने एक फैक्ट रख दिया कि वो काम मत करना जो मड्रिड ने किया है कि हाँ भैया ट्रेन घूम घूम के आ रही है, वापस घूम के आ रही है। तो फिर ना ये झूठी शान लेके मत घूमना कि बारसा की ट्रेन एक बार आती है या मड्रिड की ट्रेन एक बार आती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करो कि बारसा मड्रिड की ट्रेन टैलेंट के हिसाब से घूम घूम के आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे को रखना था। लपोर्टा अगर क्लोज करता है तो ठीक है भाई, उसके लिए बेनिफिट है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है भाई, देखो हम गाली देने सो चीज कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि लपोर्टा अभी एक बेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है बारसा को इस सिचुएशन से निकालने के लिए। उसने फिर भी बारसा को compete कराया है पिछले 2 सीजन में। साइनिंग्स तो उसने करी हैं, भले ही उसने लीवर खींचा, भले ही उसने गुर्दा खींचा, भले ही उसने फेफड़े खींचे, भले ही उसने कलेजा खींचा, कुछ भी खींचा, उसने हमें प्लेयर्स लाके दिए हैं। तो हमें इस चीज को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, डेको एक इनकेपेबल बंदा है, उसमें लेपोर्टा की गलती है, उसमें हम उसको ब्लेम करेंगे, लेकिन जो उसने अच्छे काम किए हैं उसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो अगर निको विलियम्स आता है तो मेरे हिसाब से लेपोर्टा को तुम चुन लो, क्योंकि दूसरा जो बंदा आएगा वो शायद क्लब से शायद इतना प्यार ना करता हो, क्योंकि लेपोर्टा क्लब से प्यार तो करता है, ये हमें पता है। अब फ्रेक्सा, ठीक है, आपका विक्टर फोंट या कोई भी कैंडिडेट आता है, ठीक है, तो क्या पता यार वो सिर्फ एक जॉब के लिए आ रहा हो। लेपोर्टा की आंखों में दिखता है बारसा के लिए प्यार। तो भाई अगर निको विलियम्स आता है तो
लपोर्टा को चुना जाना चाहिए। तो इसका जो पूरा कैंपेन है वो इस चीज़ पे तो डिपेंड करेगा। अब आते हैं भाई उस टॉपिक पे जो एक कैलकुलेशन कह लो, या फिर एक ये कह लो कि पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये मैं सोच रहा था, 3 सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो है कि निको एथलेटिक बिल्बाओ में ही रुकता है, ठीक है, यानी कि निको एथलेटिक बिल्बाओ से बहुत प्यार करता है, ठीक है, और बारसा से वो प्यार नहीं करता, इसलिए वो बारसा में आना चाह नहीं रहा है। तो ये हो गया पहला सिनेरियो, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है। दूसरा सिनेरियो, निको बारसा से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब क्या है, वो एथलेटिक्स से प्यार नहीं करता। हालांकि करता है पर लगा के चल रहे हैं, ठीक है, लगा के चल रहे हैं, ये बकवास लगा के चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो बारसा में आएगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग तीसरे सिनेरियो पे। ट्रांसफर विंडो खत्म होती है आई थिंक 30 या 31 अगस्त को। तब तक के लिए आपको सारे ट्रांसफर जो हैं वो फाइनल करने हैं। फैक्ट ये है, ठीक है, पॉइंट ये है कि 24 तारीख को आई थिंक बार्सिलोना के होम पे एथलेटिक बिल्बाओ खेलने आएगी ला लीगा में। अब जाहिर सी बात है, ये मान के चलते हैं कि निको दोनों क्लब से प्यार करता है। तीसरे सिनेरियो में, एक सिनेरियो था कि बारसा से प्यार करता है, एक सिनेरियो था कि एथलेटिक बिल्बाओ से प्यार करता है। इस तीसरे सिनेरियो में वो दोनों क्लब से प्यार करता है। तो उस केस में ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे? 24 तारीख को अगर एथलेटिक बिल्बाओ बारसा के घर पे खेलने आती है और निको एंड टाइम पे ये कहता है कि हाँ मैं बारसा जाना चाहता हूँ, और मान के चलो 22 को या 23 को वो बारसा का मूव जो है फाइनलाइज कर देता है, तो इस केस में क्या होगा? ना ही वो बारसा के अगेंस्ट खेल पाएगा, ना ही वो बारसा के लिए खेल पाएगा, और ना ही वो एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट खेल पाएगा, और ना ही वो एथलेटिक बिल्बाओ के पक्ष में खेल पाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे दोनों क्लब जो है वो खुश रहेंगे कि हाँ, एथलेटिक बोलेगा कि हाँ यार हमारे खिलाफ नहीं खेला, बारसा बोलेगा हाँ हमारे खिलाफ नहीं खेला। तो एक विन विन सिचुएशन एथलेटिक बिल्बाओ और बारसा के केस में निको के पक्ष में रहेगी। यानी कि जो दोनों टीम्स के फैंस हैं उसमें से कोई भी फैन उसको बू नहीं कर पाएगा। ना ही एथलेटिक वाले गुस्सा कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो उनके अगेंस्ट खेला नहीं। ना ही बारसा वाले कर पाएंगे, क्योंकि वो बारसा के अगेंस्ट खेला नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये डील होती है तो शायद ये विन विन सिचुएशन पे निको मूव कर सकता है। मैं कहता हूं कि 99.99% ये फैक्ट जो मैंने बोला है भाई, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दिमाग में आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब आप कितना एग्री करते हो, कितना नहीं करते, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, 0.1% अगर ये सच हो जाता है, तो भाई ये बात मैंने कही थी। और अगर 0.1% ये सच नहीं होता है, तब भी भाई ये बात मैंने की थी। इस चीज़ का एक ओनरशिप मैं लूँगा कि हाँ, कि मैंने गलत प्रिडिक्शन की। लेकिन कुछ मेरा इंटरेस्टिंग करने का मन था, कुछ इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आई थी, मेरे को लगा आपसे शेयर करता हूँ ना, मज़ा आएगा कि हाँ भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसी चीज़ दिमाग में आई है कि ठीक है यार, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।